सॉरी, माइक बंद हो गया था, अब खुल गया है। इतना क्वेश्चन बेकार में कर दिए। ठीक है, चलिए शुरू से करते हैं। देखिए शुरू से करते हैं। ठीक है, उतना बेकार हो गया। देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव हो सकता है? आप ही लोग बताइए, इसका पीएच मान संभव हो सकता है? आंसर बताइए मनु भाई। देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होना चाहिए, यानी कि लाल को नीला करेगा जो क्षार है, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। इसमें देखिए 7 से अधिक कौन है? हाँ बहुत अच्छा, 10। मन्नू, धर्मेंद्र यादव, ठीक है 10 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 2 नंबर है, एसिटिक अम्ल का तनु, एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन अवलोकन सत्य है? 2 का आंसर, एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यह सिरका की गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह अंडे की। ए में है गुलाबी, ए में है गुलाबी, ए में है गुलाबी, बी में है नीला, सी में है नीला काला, डी में है काला। तो आंसर होगा नीला और काला। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को याद करना ही होगा। बहुत अच्छा मनु भाई, ये दे रहे हैं आप। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, अपच का उपचार, अपच का उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करना चाहिए? देखिए अपच यानी कि जब हम खाना खाते हैं वो नहीं पचता है, उसको उपयोग करने के लिए हमको क्या उपयोग करते हैं? देखिए एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, एनालाइजेसिस का उपयोग करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं, एंटीसेप्टिक के प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। तो देखिए जो हमें मतलब खाना नहीं पचता है उसको पचा को उपयोग करते हैं इनो के रूप में। बहुत अच्छा काजल प्रजापति, हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, सभी बच्चों को ये याद होगा। ठीक है, देखिए उदासीन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 5, किसी विलयन का पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आपका राइट आंसर होगा 7। ठीक है, अगर अम्लीयता बोलता, अम्लीयता होता तो 7 से कम होता है अम्लीयता। ठीक है, 7 से कम 6, 5 हो सकता है। अगर क्षारीयता बोलता तो 7 से अधिक होता है, 8, 9 भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आप लोग लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम है। देखिए आज ये सब्सक्राइबर 70 पूरा दीजिए, आज 70 पूरा दीजिए आप लोग। क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, काजल प्रजापति 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH2OH। देखिए आप लोग बताइए कौन सा लवण है? देखिए हम बताते हैं, HCl तो प्रबल अम्ल है। ठीक है, अम्ल है। देखिए जिसमें जिसमें OH लगता है वो क्षार है। तो देखिए बी में भी OH लगा है, इसमें भी, तो ये तो नहीं होगा, सरासर नहीं होगा। ये अम्ले है, ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा कौन? सी वाला K2SO4, यानी कि आपका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, सी होगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, गलती हो गया आपका। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? देखिए किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? 7 का आंसर बोलिए आप लोग।
सात का आंसर बोलिए आप लोग। एपी एपीओ एपीटीओ3 एपी3O4 एफीएस। आप लोग आंसर बोलिए। आपका राइट आंसर होगा सी, Fe3SO4। ठीक है, देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। नहीं नहीं, रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया मन्नू, डी रॉन्ग हो गया काजल। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीएच कितना पराशर के बीच कार्य करता है? 6.0 से लेकर 6.8 तक, 7.0 से लेकर 7.8 तक, 2.1 से लेकर 3.8 तक, 5.1 से लेकर 5.8 तक। आप लोग बोलिए। बहुत अच्छा, बी मनु, बी बहुत अच्छा। आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा 7.0 से लेके 7.8 तक होगा। ठीक है, बी राइट आंसर, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। कमेंट की करते रहिए आप लोग, लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम है। ठीक है, देखिए बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है। देखिए इस ये सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बोलिएगा तो हम सूत्र का क्लास अलग से ला सकते हैं। ठीक है, उसमें VVI सूत्र रहेगा 30 गो, 30 गो में से कन्फर्म है कि 15 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका सूत्र बताइए, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3 CaCO3 NaHCO3 NaHNO3। ठीक है, तो देखिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर मतलब क्या होता है? देखिए सोडी, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा। ठीक है, तो आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं? ए गलत है, ए गलत है यार, ए नहीं होगा, सी होगा। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। देखिए इसका नाम है, देखिए आपको हम ट्रिक से बताते हैं। सोडियम, खाने वाला सोडा के नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखिए देखिए हम अगर भोज खाए जाते हैं या किसी के घर पर खाना खाए, बहुत अच्छा, बी। सी, भोज खाए जाते हैं या किसी के घर पर खाना खाए तो कहते हैं बाय, इसीलिए आप लोग याद कीजिए मतलब खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर धोने वाला सोडा आएगा तो सोडियम कार्बोनेट। देखिए धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट, अगर वहीं खाने वाला आएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बाय। अब हम जा रहे हैं। ठीक है, तो खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट, सिर्फ को सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग बताइए 10 का आंसर, 10 का आंसर बताइए आप लोग, 10 का आंसर कमेंट करते रहिए। 10 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए तो देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों एक ही है, मतलब अलग अलग नाम है। किसी के जैसे में किसी एक व्यक्ति को अलग अलग नाम रहता है, इसी तरह से ये भी है। ठीक है, सही है मनु ईरान। ठीक है, धर्मेंद्र यादव, बहुत अच्छा। देखिए तो ये वाला है, तीनों एक ही है। तो ये देखिए समझात है, यानी कि सेम जैसा है तो समझात। ये बीजात मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, तो ये बीजातीय हो जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर होगा डी। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा आंसर बतला रहे हैं। आप लोग तैयारी अच्छी हो रही है, इतना जरूर कह सकते हैं। चलिए डी होगा इसका आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए आप लोग बताइए इसका निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है? देखिए निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक है? देखिए इसमें से कौन सा क्षार है? आप ही लोग बताइए। 2, 7, 6 और 13। देखिए 2 तो अम्ल है हम जानते हैं, 7 उदासीन है हम लोग जानते हैं, 6 अम्ल है। देखिए 7 उदासीन रहता है और 7 से कम होता है अम्ल होता है। तो यानी कि इसमें कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा 13। ठीक है, 13। मनु मनु ईरान, आप शेयर कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आप लोग इसे आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से
द्वित धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। अच्छा चलिए बताइए, देखिए क्लोरो क्षार अभिक्रिया, क्लोरो अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसका राइट आंसर होगा क्लोरो क्षार अभिक्रिया। ठीक है, क्लोरो क्षार आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोरो क्षार होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लोरो क्षार होगा, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए आप ही लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो आपका ए में लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, H2SO4 होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। ठीक है, बहुत अच्छा, बी, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये दो पहले ऑप्शन को जान लेते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे बहुत नीचे ऑप्शन है। ठीक है, टाइपिंग करने में गलत हो गया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है। देखिए कौन सा क्षारक नहीं है, KOH, NaCl। आगे देखते हैं दुगो, AlOH का 3 ZNO। तो देखिए हम देखते हैं कि आपका आंसर होगा। देखिए ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। देखिए ए वाला भी क्षार है। देखिए NaCl का आप लोग जानते होंगे, NaCl ये क्षार नहीं है, लवण है। NaCl ये लवण है। तो आपका राइट आंसर होगा, ये क्षारीय नहीं है। क्षारीय कौन नहीं है, तो इसका मतलब लवण ही होगा। बहुत अच्छा, बी होगा। ठीक है, आंसर आपका 14 का बी होगा। बहुत अच्छा, आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग बताइए, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। ठीक है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। NaOH, एन NH4OH, NaOH, MgOH का होल टू CuOH। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षारक है। क्षारक यानी कि सबसे अधिक क्षार किसमें है। तो देखिए सबसे अधिक क्षार होगा आपका, राइट होगा आंसर बी, यानी कि NaOH। बहुत अच्छा, बी आप लोग बतला रहे हैं। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बी होगा। कैसे आप लोग बतला रहे हैं, सी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखिए लिटमस विलयन को बैगनी रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। देखिए कवक, लीचेन, जिमोरसॉर्पम, इनमें कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका आंसर। आप इसका 16 का आंसर बताइए। आप लोग 16 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, देखिए आप लोग गलत बतला रहे हैं। देखिए लिटमस होता है विलयन, जो बैगनी रंजक का होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका आंसर होगा लीचेन, यानी कि राइट आंसर बी होगा, लीचेन का बना होता है। ठीक है, लीचेन का। ठीक है, आगे चलते हैं कि अभी ये 2 चैप्टर का है, तो आप लोग कैसे हाल है देख लीजिए, तैयारी आप लोग देख लीजिए। 2 चैप्टर अम्ल और क्षार का ही सिर्फ करा रहे हैं आज, कल कराएं। ठीक है, देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं जा सकती है। सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। देखिए आप लोग पहले समझिए सूचक क्या है। सूचक, जिसे सूचक 3 प्रकार के होते हैं, गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक, और एक भूल रहे हैं। ठीक है, देखिए मिथिल ऑरेंज, फिलामेथियम, हल्दी और मूली। देखिए देखिए आप लोग तो सब जगह सुने होंगे, मिथिल ऑरेंज के नाम सुने होंगे, फिनाल लेथिन का नाम सुने होंगे, हल्दी का भी नाम सुने होंगे, लेकिन कभी नहीं आप लोग सुने होंगे मूली का नाम। ठीक है, देखिए मतलब इसमें बोल रहा है कि नहीं किया जा सकता है, उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका आंसर होगा, क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छा, आपका आंसर होगा मूली। मूली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मूली होगा डी आंसर, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। देख लीजिए ऑप्शन नीचे है, बहुत नीचे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? यहाँ पर देख लीजिए गंधीय सूचक नहीं है, नहीं बोल रहा है, नहीं। आप लोग घबरा मत जाइएगा, नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन है वैनिला, प्याज, शकरकंद, शकरकंद, लौंग का तेल। देखिए गंधीय सूचक, गंधीय सूचक माने देखिए गंधीय सूचक क्या होता है, जिसे गंध से पता कर लेते हैं। देखिए वैनिला, वैनिला भी गंध देता है जिसे हम गंध से पता करते हैं। प्याज, देखिए अगर किसी घर प्याज कटाता होगा, हाँ प्याज कटा रहा है, यानी कि प्याज भी गंध देता है, ठीक है। देखिए लौंग का तेल, लौंग का तेल का गाड़ी हम पता कर लेंगे कि हाँ ये लौंग का तेल है। लेकिन देखिए, लेकिन शकरकंद का कभी नहीं हम महसूस कर सकते, मतलब कभी नहीं सूंघ सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका शकरकंद। उसमें बोल रहा था क्वेश्चन में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, यानी कि ये 3 गंधीय सूचक है, पर ये सी वाला नहीं है, ठीक है। सी वाला नहीं है, शकरकंद होगा, ठीक है। आंसर बहुत अच्छा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? आप लोग बताइए। HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4 द्विक्षारीय अम्ल है। देखिए यहाँ बोल रहा है द्विक्षारीय, द्विक्षारीय। बोलिए आप लोग आंसर बताइए, बहुत अच्छा। बी बोल रहे हैं धर्मेंद्र यादव, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि H3PO4। बहुत अच्छा आप लोग। ओ सॉरी, द्विक्षारीय H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ठीक है। सॉरी गलती हो गया। चलिए मिस्टेक होता रहता है, हम भी तो इंसान ही हैं। देखिए पोटास एलम होता है, पोटास एलम होता है एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक लवण। आप लोग बताइए क्या होगा? आप लोग 20 का आंसर बताइए, आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा 20 का आंसर? एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक लवण। जो 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 डी बोल रहे हैं उसका डी सही है। डी जो बोल रहे हैं डी सही है, यानी कि पोटास एलम है वो है एक दिक लवण। जो डी बोल रहे हैं उनका सही है। चलिए डी बोले एक दिक लवण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, क्यों? देखिए एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल है, क्यों? आप लोग ये बताइए क्यों है दुर्बल अम्ल? तो देखिए यह जलीय विलयन अम्लीय होता है, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, यह कम आयनित होते हैं, ए COOH का समूह रहते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, तो देखिए इसका आंसर होगा एसिटिक, ये कम आयनित होते हैं। आपका आंसर होगा ये कम आयनित होते हैं, इसीलिए इसे दुर्बल अम्ल कहा गया है। अगर दुर्बल की जगह पर प्रबल रहता है तो अधिक आयनित होते हैं तब होगा, ठीक है। बहुत अच्छा आप बतला रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल, देखिए प्रबल और दुर्बल तो हम लोग जानेंगे पहले। प्रबल और दुर्बल क्या होता है? दुर्बल मतलब कम और प्रबल मतलब अधिक। अधिक लवण कौन है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। तो देखिए आप लोग बताइए आंसर, बहुत अच्छा आप लोग बतला रहे हैं ए आंसर बतला रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। आपका NaCl हो गया जिसका नाम है साधारण नमक। NaCl साधारण नमक, नमक NaCl साधारण नमक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे भूलिएगा मत।
आप लोग भूल कर भी इस क्वेश्चन को छोड़िए मत। देखिए, ये क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में प्राय होते हैं, यानी कि जो हम लोग कोलगेट यूज करते हैं उसमें क्या रहता है दांत साफ करने के लिए? क्षारीयता, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें कोई नहीं। आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। ए दे रहे हैं, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा क्षारीय। ठीक है। देखिए, हमारे दांतों में मतलब भोजन करते हैं अच्छी से साफ नहीं करते तो उसमें अम्लीयता बढ़ जाता है, जिसको हम कम करने के लिए क्षार को प्रयोग करते हैं। जिस जैसे में नीम को दत्तगन भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो कड़वा रहता है, ठीक है, उसे क्षार का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे हमारी दांत साफ रहती है, सुरक्षित रहती है। नहीं तो अगर छोड़ देंगे उसी तरह से तो संक्षारित होकर टूटने लगेगी, तो हम लोग कहेंगे कि जल्दी हमारी दांत टूट गई है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्षारीयता को उपयोग करते हैं, क्योंकि यह सीमित मात्रा में ठीक ठाक से रहे। ठीक है, दांत हमारी बचा रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षारीय होगा इसका आंसर। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन में प्रायः क्षारीय उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग बतला रहे हैं। देखिए, यह बतला दीजिए आप लोग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बतला दीजिए। देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 6, 7, 8, 9। आप लोग बतला दीजिए इसका आंसर। बहुत अच्छा आप लोग बतला रहे हैं, बहुत अच्छा। बी बतला रहे हैं, यानी कि 7 आप लोग को। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, देखिए ये 3 गो है, आगे नीचे है दूसरा पेज में। ठीक है, पीडीएफ अच्छी से तैयारी नहीं हो पाई है, टाइपिंग करने में थोड़ा एथी हो जाता है। ठीक है, देखिए, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो इसका पीएच मान होता है। देखिए, CO2 जब CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है? यह 7 से अधिक यानी कि क्षारीयता होता है, 7 यानी कि उदासीनता होता है, 7 से कम यानी अम्लीयता होता है। एगो हम जानते हैं डी में ऑप्शन होगा नॉन, नॉन ऑफ दीज, नॉन होगा। ठीक है, नो होगा। तो आप बतलाइए आप लोग क्या होगा आंसर? बहुत अच्छा आप लोग बतला रहे हैं कि सी होगा, यानी कि अम्लीयता हो जाएगा, 7 से कम होगा, यानी कि 7 से कम होगा। बहुत अच्छा आप लोग सी बतला रहे हैं। देखिए, सी आप लोग बतला रहे हैं, अच्छा आप लोग की तैयारी हो रही है। चलिए, एक भी लाइक कर दीजिए आप लोग, लाइक बहुत कम है, लाइक कर दीजिए आप लोग। देखिए यार, 63 है, 70 पूरा दीजिए सब्सक्राइब, 70, 70 पूरा दीजिए, 70 पूरा दीजिए प्लीज। देखिए, आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा? देखिए, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा? तो ए में है सोडियम एवं पोटेशियम, बी में मैग्नीशियम है कैल्शियम, सी में सोडियम है कॉपर, डी में है इनमें कोई नहीं। आप लोग बताइए आंसर, आंसर बताइए आप लोग। रघुनंदन वासुदेव, बहुत अच्छा। सी, सी नहीं होगा बाबू, सी नहीं होगा। आप सी कर रहे हैं कमेंट, सी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल पर अच्छी तरह से तैयारी कराई जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये होगा इसका सोडियम है पोटेशियम। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए आप। देखिए, ये है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? यानी कि CaOH, ओ CO3 का होल टू, CaOH का होल टू, NaOH, NaH, NaHCO3। आप लोग बताइए, आप बताइए आंसर। बहुत अच्छा आप लोग बतला रहे हैं। आप लोग का आंसर आ रहा है कि आप आप लोग का आंसर आ रहा है कि CaOH का होल टू, इसका नाम है बुझा हुआ चूल्हा। ठीक है, बुझा हुआ चूल्हा, बुझा हुआ चूल्हा, बुझा चूल्हा, बुझा चूल्हा है। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग बतला रहे हैं, बहुत अच्छा। बी, बहुत अच्छा, रघुनंदन वासुदेव। आप सब्सक्राइब कर दीजिए। रघु
रघुनंदन वासुदेव। चलिए बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? हम ऊपर लाए थे, आप लोग बताइए इसका आंसर। आपका आंसर बताइए इसका। CaO का होल 2 CO CO3 Ca। बहुत अच्छा। 28 का बतला रहे हैं रघुनंदन वासुदेव बतला रहे हैं CaOH का होल 2। बहुत अच्छा आप बतला रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए इस चैनल पर आपका स्वागत है, बहुत अच्छा बतला रहे हैं आप लगते हैं कि देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है, यानी कि 7। आगे चलते हैं, देखते हैं नीचे है 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें कोई नहीं। देखिए बहुत अच्छा रघुनंदन वासुदेव बतला रहे हैं कि बी, यानी कि 7 से अधिक होगा। हम लोग जानते हैं कि क्षारीय तक 7 से अधिक होता है। बहुत अच्छा आप बतला रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत खूब। आपका जवाब सभी आ रहा है राइट राइट, कोई भी गलती नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा। एसिटिक अम्ल का आईपीयूसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईपीयूसी नाम क्या है? आईयूपीसी नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन, इनमें कोई नहीं। बताइए बताइए आप लोग आंसर बताइए आप लोग। लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या बहुत कम है। आप लोग आंसर बताइए। आपका आंसर होगा, देखिए एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। देखिए इसे पकड़िए, यहाँ से ए से शुरू हुआ है, ये भी ए से शुरू हुआ है, एथेनोइक अम्ल। अगर पूछता एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल, देखिए ए से शुरू है। बहुत अच्छा। बी बतला रहे हैं आप, ए बतला रहे हैं, नहीं बी गलती होगा, ए बतलाइए। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद करना जरूरी ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना जरूरी ही है। चलिए आप लोग बतलाइए, आप लोग बतलाइए इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए कौन सा आयन है? बी बतला रहे हैं। बहुत अच्छा, यानी कि H OH-, Cl-, O2-। बहुत अच्छा बी। रघुनंदन वासुदेव आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए सब्सक्राइब। आपका आंसर होगा OH, यानी कि क्षार। क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। बहुत अच्छा। चलिए बहुत खूब बतला रहे हैं आप। सब्सक्राइब कर दीजिए, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभव है? इसका पीएच मान संभव है 5, 7, 8, 10। देखिए इसमें बोल रहा है नीला को लाल कर रहा है। नीला को लाल कौन करेगा? नीला का लाल आप बतला रहे हैं क्या? नीला को लाल करेगा अम्ल। हाँ बहुत अच्छा, ये बतला रहे हैं। बहुत अच्छा, ए 5 होगा। अम्ल ही होता है जो नीला के लाल करता है, अम्ल। बहुत अच्छा, ये होगा। ठीक है बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दीजिए आप सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए इस चैनल को 6:20 में ये डेली क्लास होती है। बहुत अच्छा कर दिए थे। ठीक है आप बतला दीजिए आप कहाँ से हैं, कमेंट करके आप बतला दीजिए आप कहाँ से हैं। ऑक्सैलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्न से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? देखिए संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। ऑक्जैलिक यानी कि देखिए ऑक्जैलिक टमाटर, यानी ये देखिए ओ जैसा रखता है, टमाटर रहता है ओ जैसा, तो याद रखिए टमाटर। यूपी बहुत अच्छा। यूपी का भी तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। बहुत अच्छा। आप बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बतलाइए।
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? इसका आंसर देखिए, हम इसको अगर आपका मालूम नहीं होगा तो हम ट्रिक से बतलाते हैं। देखिए देखिए, इसका आंसर राइट होगा टमाटर। बहुत अच्छा बी बतला रहे हैं आप। देखिए ओ जैसा रहता है टमाटर, इसीलिए ऑक्जेलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ओ जैसा, बहुत अच्छा बी बतला रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा बी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, शेयर कीजिए। हेलो रघुनंदन वासुदेव, शेयर कीजिए आप। इस पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराई जाते हैं, शेयर कीजिए आप लोग। देखिए, इसका आंसर बतलाइए। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वभौक सूचक की एक बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग होता है? देखिए, ये ठीक से फिर से क्वेश्चन देखिए, रिपीट कर देते हैं। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वभौक सूचक की कुछ बूंद मिलाई जाती है तो निम्नलिखित में से रंग कौन सा रंग देगी? नीला, हरा, नारंगी, पीला। आप बताइए इसका आंसर। आप इसका आंसर बताइए। तो आपका आंसर होगा ये नीला देगी। ठीक है, नीला देगी। आंसर याद रखिए, नीला देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप बतला दीजिए आपका कितना टारगेट है। आपका कितना टारगेट है एग्जाम में नंबर लाने के लिए? आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम देख लेंगे। चलिए, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रणाली का विलयन बताएं। ये देखिए 2018 में पूछा है। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए हम बतला रहे हैं। ठीक है, देखिए ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2SO4 का होल 3। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर बतलाइए क्या होगा? बहुत अच्छा आप बतला रहे हैं आंसर। इसका आंसर होगा CuSO4। CuSO4। ठीक है, बहुत अच्छा आप बतला रहे हैं। CuSO4 बी आंसर। बहुत अच्छा, आप सूत्र ही लिख दिए। बहुत अच्छा। देखिए, ये दो नीचे ये थे, पेज खत्म हो गया है। ठीक है, शेयर कीजिए आप। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 का CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 1/2H2O। अच्छा, नीचे देखते हैं। NaCO3 इंटू 10H2O, इनमें कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका CaSO4 इंटू 1/2H2O। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर बतला रहे हैं। देखिए, अच्छा आप बतला दीजिए इसका नाम क्या होगा? ये सी वाला है, इसका नाम क्या होगा? अच्छा, बी है इसका आंसर। सी वाला को बतला दीजिए, सी वाला का नाम क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O को नाम क्या होगा? बतलाइए, 10H2O का नाम क्या होगा? रघुनंदन वासुदेव, बतलाइए आप आंसर इसका। देखिए, इसका आंसर होगा Na2CO3 इंटू 10H2O का नाम होता है धोवन सोडा। धोवन सोडा, धोवन सोडा, याद कर लीजिए आप। धोवन सोडा होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा CaSO4 इंटू 2H2O को होगा CaSO4 इंटू 2H2O। किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है आप बताइए। तो देखिए, ये है जिप्सम का। जिप्सम, जिप्सम। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये धोवन सोडा है, बहुत अच्छा। कॉपर सल्फेट, बहुत अच्छा। जिप्सम, रघुनंदन वासुदेव, बहुत अच्छा। चलिए आप इसका आंसर बतलाइए, 37 का आंसर बतलाइए आप, 37 का आंसर बतलाइए। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? देखिए, जो लिटमस होता है न ही अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो यह किस रंग का होता है? लाल, नीला, बैंगनी, काला। इसका आंसर बतलाइए आप, इसका आंसर बतलाइए आप। तो इसका आंसर होगा आपका लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो होगा आपका बैंगनी रंग का। क्या होगा? बैंगनी रंग का होगा। क्या होगा? बैंगनी रंग। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, लाल गलत है आपका, लाल गलत है। देखिए, इसमें कह रहा है लिटमस विलियन जब न तो अम्लीयता हो, यानी कि नहीं अम्लीयता होता है और नहीं क्षारीय होता है, तो क्या रंग का होता है? लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा, कभी नहीं, बैंगनी होगा, ठीक है। देखिए, इसमें बतला रहा है नहीं क्षारीय होगा नहीं अम्लीयता। ये राइट आंसर है, सी, ये राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय, अम्लीय अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। देखिए बतलाइए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक, गंधीय, रंगी रंगीन सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन, इनमें कोई नहीं। आप बतला दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर बतलाइए क्या होगा। इसका आंसर होगा, क्या होगा? देखिए, बी बतला रहे हैं, बी बहुत अच्छा होगा, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक होगा, ठीक है। बी बहुत अच्छा, गंधीय सूचक। चलिए आगे चलते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें सभी। आप बतलाइए इसमें क्या होगा। इसका आंसर बतलाइए आप, क्या होगा? इसका आंसर बतलाइए। आप बतला रहे हैं संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें सभी, क्या होगा? तो आपका आंसर होगा इनमें सभी। पूरा होता है, सभी धातु कार्बोनेट सभी कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बोनेट बना सकते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा सभी। बहुत अच्छा। देखिए, ये 40 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं, देखते हैं। सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। आंसर क्या होगा इसका? इसका बतलाइए आप, इसका बतलाइए। 40 का, 40 का बतलाइए, 40 का। तो देखिए, सभी अम्ल में पाया जाता है, तो देखिए सभी अम्ल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। जैसे में देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। जैसे में H प्लस लिखा रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है, यानी कि हाइड्रो मतलब अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन रहता है। बहुत अच्छा, H2, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, देखिए आगे है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें कोई नहीं। इसके आंसर बताइए 41 का। हाइड्रोजन युक्त यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन युक्त मतलब छोड़ना। अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें कोई नहीं। बताइए आप इसका आंसर, इसका आंसर बतलाइए। तो आपका इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा क्षारीय। जैसे में हाइड्रोजन युक्त मतलब हाइड्रोजन का त्याग दिए हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन का त्याग दिए तो क्या अम्ल नहीं हो सकते हैं? अम्ल ही होंगे, अम्ल ही होंगे।
हाँ अम्ल होगा। हाँ रघुनंदन वासुदेव, अम्ल होगा। मेरा नाम मेरा नाम बहुत छोटा है। मेरा ही नाम से चैनल है, पप्पू। पप्पू कुमार नाम है मेरा, पप्पू कुमार। हम भी स्टडी ही करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ए होगा आंसर, पप्पू कुमार मेरा नाम है। चलिए, चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए आप शेयर कीजिए। हाँ, हम देख रहे हैं आपका कमेंट, रघुनंदन वासुदेव जी। नाइस, ओके गुरु जी, बहुत अच्छा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आज हमारा टारगेट है लाइव ख़त्म होते होते 70 कर दीजिए आप। 70 कर दीजिए, लाइव ख़त्म होते होते 70 कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इनमें क्षार इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारण होती है, इनमें सभी। देखिए, आप बताइए, इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर बताइए रघुनंदन वासुदेव, बताइए। बहुत नाइस, बहुत अच्छा नाम है आपका, रघुनंदन वासुदेव। अच्छा देखिए, ये होगा जल में घुलनशील क्षारक के बारे में सत्य है। इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद में कड़वा भी होते हैं, प्राकृतिक संक्षारण भी होते हैं, इनमें सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें सभी। इन सभी गुण होता है क्षार में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पीएच में पी सूचक है, पुंसांस, पावर, दोनों, इनमें कोई नहीं। बताइए इसका। हाँ सभी होगा। इसका आंसर बताइए 43 का। 43 का आंसर बताइए। नंबर नंबर क्वेश्चन नंबर देकर बताइए आंसर, क्वेश्चन नंबर। आप आंसर बताइए इसका, तब तक हम कमेंट देख लेते हैं। आप इसका आंसर बताइए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पावर, 43 का पावर होगा। नहीं नहीं, पुंसांस भी होता है, यह हिंदी में पुंसांस, पावर इंग्लिश में। हाँ तो दोनों भी हो सकता है, पुंसांस होता है, इसका राइट आंसर पुंसांस होगा। 43 का पावर, हमको भी लगता है पावर ही होगा, ये डाउट में रखिए। ठीक है, आपको क्या करेक्ट लगता है कि पावर ही होगा? बतलाइए, कमेंट करके बतलाइए, आपको लगता है कि पावर ही होगा? लेकिन इसमें आंसर दिया है पुंसांस, पुंसांस दिया है। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं तो पावर ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। देखिए, एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। आप बताइए इसका आंसर। 44 नंबर का आंसर बताइए आप, 44 नंबर का आंसर, 44 नंबर का आंसर बताइए। 44 का बी, सिर का। बहुत अच्छा आप आंसर दे रहे हैं, सिर का ही होगा इसका आंसर। देखिए, एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत सिर का है। ऐसे भी ट्रिक से याद करते हैं, सिर पर मारेंगे हम एसिटिक से, एस्टिक मतलब छड़ी होता है, एस्टिक से ऐसे भी याद कर सकते हैं, सिर का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावनाएं है, 80% आने की संभावनाएं है इस साल 2024 बोर्ड एग्जाम में। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है इमली, टमाटर, संतरा, नींबू, दही। आप बताइए इसके आंसर, 45 का आंसर बताइए।
सिट्रिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है इमली, टमाटर, संतरा,